Hey guys, welcome back after a long break. And today we are going to discuss about market conditions and what is going around the world. So many things happened, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही है एंड आवर व्यू इज स्टिल सेम। व्यू में कोई चेंजेस नहीं है एंड मैं कुछ दिनों के लिए फिशिंग मोड पे था, जैसे मैंने बात किया था ऑलरेडी के कुछ लेवल्स आने के बाद बात करूँगा। एंड मैं ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुका हूँ 20,000 लेवल का। सो उस लेवल के लिए वेट कर रहा हूँ। स्टिल एक अपडेट देना था, जो चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स हुई। सो उस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करूँगा एंड एक मार्केट के बारे में मेरी रीडिंग भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो बीच में रेट कट हुआ एंड रेट कट की अगर हिस्ट्री देखें तो मार्केट रेट कट के बाद मोस्ट लाइकली 2% से लेकर 6% के आसपास एक रैली देता है, अपर साइड की रैली देता है। देन मार्केट फिर 30 to 50% के आसपास करेक्शन देता है। सो 50% करेक्शन एक बहुत बड़ा करेक्शन होता है एंड मैं इतना ज़्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं 20-25 के आसपास करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड एक ज्ञान का साइकिल जो मैं फॉलो करता हूँ, डिटेल में तो नहीं बताऊँगा बट उसका एक ग्लिम्स दिखाऊँगा, वही चीज़ रिपीट हो रही है, आप खुद जाके देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा साइकिल पे आके बात करता हूँ। मैंने टेलीग्राम पे भी ये चीज़ें शेयर की है एंड ट्विटर पे भी शेयर किया है। सो 200 ईएमए यहाँ पे आप लगा सकते हो। ईएमए लगाना है, ऐसे में नहीं। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है। ये ग्रीन लाइन 200 ईएमए है। सो अगर आप देखोगे तो एक साइकिल होता है, गैन टाइमलाइन में एक साइकिल होता है। सो उसमें एक फेवरेट चीज़ मेरी ये है कि कुछ चीज़ें रिपीट होती है, राइम करती है हिस्ट्री। सो यहाँ पे आप देखना कि मार्केट इस लेवल को टच किया था 200 ईएमए को वीकली टाइम फ्रेम पे 2004 में। देन उसके बाद एक बुलिश मोमेंटम, काफ़ी तगड़ा बुलिश मोमेंटम था एंड मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश स्टेट में था। एक बार भी मार्केट ने इस लाइन को टच नहीं किया, फिर 200 ईएमए को फिर से कभी टच नहीं किया फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 2008 तक टच नहीं किया। एंडिंग डायगोनल के साथ ये चीज़ें ख़त्म हो गई एंड 2008 के बाद क्या हुआ आपको पता है, मार्केट क्रैश हो गया एंड फिर से ये लेवल को टच किया। सेम चीज़ अगर आपको दिखाऊं तो सेम चीज़ आपको, जो 4 ईयर साइकिल होता है तो वो साइकिल एंडिंग डायगोनल वाला साइकिल है। यहाँ पे मार्केट ने टच किया था 2016 में एंड यहाँ से बुलिश मोमेंटम पूरा एंड यहाँ पे एंडिंग डायगोनल दिखेगा आपको। अगर किसी को ड्रॉ करना है कोई तो ऐसा भी ड्रॉ कर सकता है, बड़ा किसको। सो ये पैटर्न्स होते हैं। तो एंडिंग डायगोनल बहुत बुरे तरीके से क्रैश होता है मार्केट, उसके बाद देन फिर से मार्केट यहाँ पे क्रैश होगा। ये था कोविड का क्रैश। देन अगर फिर से देखोगे तो यहाँ पे 2020 कोविड के बाद जो बॉटम लगा 200 ईएमए को एक भी बार टच नहीं किया। इवन यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आ चुकी थी, इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो था, अब मैं गिनाते नहीं बैठूंगा। इन्फ्लेशन, वॉर, बैंकिंग क्राइसिस, डेब्ट सीलिंग रेज, न जाने कितनी कितनी नेगेटिव न्यूज़ थी। सो इन सब न्यूज़ को डाइजेस्ट करके मार्केट एक बुलिश मोमेंटम देता है एंड इसका क्लीन एंड नीट मतलब निकलता है कि मार्केट इज हेडिंग फॉर अ क्रैश, बिकॉज नेगेटिव न्यूज़ को डाइजेस्ट कर रहा है। इसका मतलब आपको माल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सो यहाँ पे भी एक एंडिंग डायगोनल निकल के आता है एंड आप अगर कोई अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट है जिसको मार्केट स्ट्रक्चर पता है, उस बंदे को आराम से पता चल जाएगा कि यार ये एंगल ही कितना ऑड है होल्ड करने के लिए। एंड यहाँ से दिमाग आप खुद लगाओ, देखने में भी ये स्केरी लगता है कि यहाँ से बाइंग ऐसे आसमान में तो नहीं जा सकता 30,000 प्लस। एंड ऑलरेडी मैं बात कर चुका, आरएसआई देखो 80 के ऊपर, आरएसआई 83 के आसपास आई गेस। सो ये सब चीज़ें स्ट्रेच हो चुकी हैं। सो मार्केट को एक बार फिर से 200 ईएम में रिगेन करना है। इस वजह से मैं बार बार 20,000 का लेवल दे रहा हूँ। मे बी हम इससे भी नीचे जा सकते हैं, 18,000 भी जा सकते हैं, लेकिन 200 ईएम में टच करना है। टाइम वाइज अगर ये चीज़ आगे आती है ऊपर तो अलग बात है, लेकिन 20,000 लेवल फिक्स लेवल है जो कि आना है। तो ये अपडेट था मार्केट के बारे में कि मार्केट हिस्टोरिकली क्रैश होता है जब भी रेट कट आता है। अब इसके पीछे रीज़न भी बताऊंगा कि जब भी रेट कट आता है तब फेड एक्सेप्ट कर रही है
कि हम रिसेशन में हैं। अब तक फेड ने ऑफिशियली ऐसा कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि रिसेशन में हम। सो ये चीज़ तब होती है जब रेट कट आता है, उनको लगता है पॉलिसीज़ ज़रा हार्श हैं। तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो चीज़ की है। जितना मैं जानता हूँ, पावेल एक ऐसे इंसान है जो खुद का काम बिगाड़ते नहीं है। तो उन्होंने इतने दिनों की मेहनत की एंड पॉलिटिकल प्रेशर जस्ट ड्यू टू द इलेक्शन अभी सिर पर है, तो उन्हें रेट कट करना पड़ा। सो मार्केट उसका रिएक्शन हिस्टोरिकली क्रैश होकर देता है, करेक्शन देता है। सो 50% करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ से अपन देखते हैं आज कितना करेक्शन यहाँ तक आता है। ठीक है, करंट लेवल्स के आसपास तो 27 के आसपास आता है मेरे हिसाब से। ये चीज़ टाइम वाइज ये में थोड़ा ऊपर आएगा आगे चल के। एंड हम 20,000 के आसपास अगर एक्सपेक्ट करें तो 20 से लेके 30% के आसपास में करेक्शन ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 50 वाला 60 वाला परसेंट में अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों, उसके पीछे भी रीजंस हैं। वो रीजंस कभी बाद में डिस्कस करूंगा। अगर निफ्टी 17,000 16,000 के नीचे क्लोज होती है देन वी कैन एक्सपेक्ट 10,000, इवन 10,000। जो 12,000 का इनका मजाक उड़ाते हैं वो सच हो सकता है उस टाइम पे। सो फिलहाल के लिए तो ये टारगेट्स है, उन टारगेट्स के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ अपडेट रहेगा तो मैं वैसे डालता ही रहता हूँ। सो अभी तो कोई नया अपडेट नहीं है, ये बात मुझे डिस्कस करनी थी इसलिए वीडियो बनाया। बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट कर दूंगा, देन कंटिन्यूसली अपन लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड करेंगे। एंड करंटली मार्केट S&P 60 पॉइंट्स के आसपास डाउन है। ये सारे अगर किसी को टारगेट चाहिए, क्रूड या फिर बाकी निकाय वगैरह, गोल्ड सिल्वर, इन सब चीज़ों पे मैंने अपडेट डाल दिया टेलीग्राम पे मेरे, आप जाके देख सकते हो। एंड और एक अपडेट एक रह गया कि एफ बार बार 80% या फिर 85% के आसपास लॉन्ग परसेंटेज उनका है। तो अपनी जो थेरी थी, जो रबर बैंड थेरी थी एफ की, उस हिसाब से बहुत एक्सट्रीम नंबर पे और बहुत सालों बाद आई है मेरे हिसाब से। सो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिए, ये चीज़ एक्सट्रीम है। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।